अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे विषुकुम योग पर। लेकिन बात करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी दिए। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और ये बटन भी दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए हम एक चार्ट लेते हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत फोकस्ड हैं। काम जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, दूरदर्शिता के साथ करते हैं। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। यदि किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो हम उसका भी उत्तर देना जानते हैं और अपना गौरव बना के चलना है और साथ ही अपने आप को एक ट्रेल ब्लेजर या एक कोई जो एक नई स्कीम ऑफ थिंग्स करने में सक्षम हो, उस तरह की पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना है। साथ ही हम ये भी करना चाहते हैं कि हम सुपर पावर, नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में ये दिखाई हमको लाइफ में उनके दिखाई देता है कि एक सुपर पावर बनना है। और जब हम बात कर रहे हैं कि लोग जो गलत है उसको वैसे ही समझाना या सिखाना है, उसको वैसे ही पनिश करना है, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक्स ले लीजिए, आप ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाई देती हैं। और जिन्होंने अच्छा किया है उनको खोज के उनको भी आपको अप्रिसिएट करना है। ये भी हम कुछ सालों में देख रहे हैं जब हम पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा चार्ट भी हम ले लेते हैं। हम लेते हैं प्रेसिडेंट FDR, फ्रेडरिक रूजवेल्ट का चार्ट। तो इनके चार्ट में ये कौन है? ये US के वो प्रेसिडेंट हैं जिनके कारण वर्ल्ड वॉर 2 जीता गया था। मतलब अमेरिका, US, फ्रांस, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था और नाजीज हार गए थे, जिसके कारण विश्व थोड़ा बच गया था। तो उनके कारण उस समय ये हुआ कि सुपर पावर अमेरिका उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इनके अंडर बन गया और उन्होंने भी अपने नेतृत्व में बहुत नए काम करे। जैसे इन्होंने न्यूक्लियर परमाणु का भी आविष्कार करवाया अपने समय में। यही नहीं, उन्होंने दुश्मनों को स्ट्रैटेजिकली हराया, उनको खोजा और हराया किस तरह से किया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स पे बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी जो उन्होंने नहीं मानी और साहस दिखाते हुए उन्होंने सारा काम किया। अब ये दोनों चार्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आज के युग के, FDR 1947-42 के उस समय के प्रेसिडेंट रहे हुए और उनको इतना बोलबाला, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इनके चार्ट में दिखाई देती है जो कंपेरेबल है और सिमिलैरिटीज़ हमें दिखाई दे रही है? इन दोनों के चार्ट में एक विषुकुम योग है। ये विषुकुम योग जो है ये पंचांग का एक योग है और इस योग के अंतर्गत इसके जो देवता हैं, और मैं अक्सर, यदि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको मालूम है कि मैं देवताओं के बारे में बहुत बोलती हूँ, जो कि हमारे BPHS, उत्तर कलामृत और फल दीपिका आदि सब जगह उनका वर्णन आता है, सारे क्लासिक्स में उनका वर्णन आता है। और ये विषुकुम योग के जो मैंने कहा यमराज जो हैं वो उनके देवता हैं और शनि इसके प्लैनेट हैं। अब एक और सिमिलैरिटी आप देखिए कि दोनों के चार्ट में शनि जो है वो 10th हाउस से रिलेटेड हैं। तो योग में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से हमें नाम मिलता है, यश मिलता है और हमें गौरव के साथ साथ खुशी भी मिलती है। यदि 10th हाउस से आपका वो जो योग का ग्रह है वो कनेक्टेड है तो आपके काम में, आपके प्रोफेशन में आपको हैप्पीनेस मिलेगा। इन दोनों के लिए वही है, वहाँ पर उनको सुख भी मिल रहा है और नाम भी प्राप्त हो रहा है। शनि नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में 10th हाउस में विद्यमान है और क्या दे रहा है उनको वो बल दे रहा है कि वो कार्य अपना सही करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये उनके पॉइंट्स हैं, यमराज से आप देखिए ये सारे पॉइंट्स उनके मिलते हैं। साथ ही FDR के केस में भी वही है कि उनका
जो 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है, जो आपको रिसर्च, परमाणु बम का भी हो सकता है, और आपके 10th हाउस को देख रहा है, क्योंकि वो आपके 10th हाउस से कनेक्ट है, तो आपको हैप्पीनेस, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है वहाँ पर, और वहाँ से आपको यश और कीर्ति भी प्रदान कर रहा है। इसी के साथ आप भी अपने चार्ट्स में देखिए कि आपके पंचांग के जो योग हैं उनमें से क्या आपके चार्ट में भी विषुकुंभ योग है। यदि है तो यमराज के और शनि के ये गुण क्या आपके चार्ट्स में लगते हैं। यदि लगते हैं तो आपका काम, या जहाँ भी आपका शनि बैठा हो, यदि आप वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हैं और निष्पक्ष भाव से करते हैं या दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं, तो जीवन आपका डेफिनेटली सुखमय होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।